करती हूँ वेलकम आप सबका आप सबके अपने प्रोग्राम मैके न्यूज में। और आज हमारे पास जो ड्रामा डिस्कस करने के लिए है वो ड्रामा सीरियल शेर। हम सब जानते हैं कि शेर ड्रामे की मकबूलियत इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ड्रामास देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, उन सब में सबसे हाई रेटिंग पे जाने वाला ड्रामा इस वक्त शेर बना हुआ है, जिसकी 27 एपिसोड अब तक हम देख चुके हैं। ड्रामे की जो स्टोरी तो जानदार है ही, लेकिन उसके अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि देखने वालों को अपने ग्रिप में रखे हुए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि ड्रामे की राइटिंग में क्या कुछ है, यानी कहानी लिख दी जाती है लेकिन उसके डायलॉग्स, तो इसमें डायलॉग बड़े स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे हम देखते हैं शेर जमान को या फिर उसके चचा बदर जमान को, फिर हम देख रहे हैं वजाहत और शुजात जो दोनों भाई है ऑपोजिट पार्टी, उनको नबील को और न्याजी साहब को जो डायलॉग दिए वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं जब 26 और 27वीं एपिसोड देख रही थी तो उसके अंदर मैंने देखा कि जहाँ फजर को जो है उसका बाप नबील यानी वजाहत घर से निकालता है, तो वहाँ डायलॉग बहुत अच्छे बड़े स्ट्रॉन्ग दिए दोनों भाइयों के, वजाहत के और शुजात के। उन्होंने जैसे आपस में डिस्कशन की, बहुत कमाल है। और जाहिर है अदाकार बहुत अच्छे हैं, नबील माशाल्लाह बहुत पुराने हैं, नियाजी बहुत पुराने, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। तो ड्रामे की खासियत सबसे बड़ी बात यह कि इसकी डायलॉग डिलीवरी और डायलॉग राइटिंग बहुत पावरफुल है। शेर के डायलॉग बहुत अच्छे हैं, बदर के बहुत अच्छे दिए गए। नंबर 2, अच्छा इसमें जो चीज सबसे अच्छी देखने को मिली हमें इन 2 एपिसोड्स में, शेर की जो बहनें, उन्होंने ये डायलॉग भी बोला, लोगों को बड़ा पसंद किया जा रहा है कि हम शेर की बहनें यानी हम भी शेरनी हैं। तो वो उनके जो शौहर है उन्होंने जिस तरह उनको नीचे लगाया हुआ था, वैसे तो उनके चचाजाद भाई हैं, दोनों एक ही घर में गई हुई हैं और एक ही घर में रहते। अब उनका जनाब पलड़ा बड़ा जबरदस्त भारी हो गया और उन्होंने अपने शौहरों को जो है वो सही खट्टा पानी पिलाया। उन्होंने कहा छोड़ना है हमें छोड़ दो, जाओगे कहाँ, सारी जायदाद तो हमारे नाम है, और फिर अगर लेके जाओगे कहीं, बड़ी जबरदस्त बात की, तो किसी बड़े घर में लेके जाना, हमें छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। उसमें एक बड़ा फनी सीन है, मैं देख रही थी कि जब वो बात करती है बड़ी बहन और अपने शौहर से, तो वो नौकरानी साइड पे खड़ी कह रही थी, अल्लाह करे साईं तलाक दे दे, मैं जो हूँ साईं बोल दो, मैं संभाल लूंगी आपको। वो इतना फनी सीन लग रहा था कि आज सच के राशन, मैंने कहा देखो वो कह रही है किसी का घर जले मैं तो हाथ से खुद, ऐसे लोग भी होते हैं। बहरहाल बड़ा शानदार उसको पोर्ट्रेट किया सीन को। तीसरी चीज, मैं एक जगह अभी कमेंट्स पढ़ रही थी और उसमें वैसे तो इस ड्रामे में पता चल रहा सारी आग हमें जगह जगह फैलाई हुई नजर आ रही ताज बीबी की। ताज बीबी वो है कि वो कहती है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ताज बीबी को अपनी मोहब्बत नहीं मिली, वो कहती है दुनिया के सारे आशिक मार दो, किसी का ब्याह नहीं करना, किसी की शादी नहीं होगी, मेरी क्यों नहीं हुई। उसकी अपनी मोहब्बत थी शेर जमान का बाप शाह जमान, वो तो शादी नहीं की, फिर उसने कहीं और शादियां हुई उसकी, उसके बच्चे बड़े हो गए, शेर उसका बेटा, ये बैठी रहेगी अपनी मोहब्बत के पीछे। तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है कि बस अब जो है ना वो मोहब्बत करने वालों को मैंने जीने नहीं देना, मैंने किसी भी आशिक की शादी नहीं होने दी। तो ताज बीबी को इसमें जो है लोग कह रहे हैं कि इसका नाम ताज बीबी नहीं फसाद बीबी होना चाहिए था, या फिर लोग कह रहे हैं कि हमें मजा आएगा कि ताज बीबी का जो है ना वो लव सीन चलना चाहिए बदर जमान से, क्योंकि वो भी अकेला है और हमेशा साजिशें कर रहा है शेर जमान के खिलाफ। तो इन दोनों को इकट्ठे होना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट है, मजा आ रहा है दोनों की इंटरेस्टिंग हमें नेगेटिविटी देखकर। दूसरे नबील और नादिया अफगन, यानी बड़ी देर के बाद नादिया को हमने किसी ड्रामे में देखा एज ए सीनियर, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, साइका के रोल में नजर आ रही है, फजर की माँ बनी हुई है और इंतहाई खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी है। उनके रोने के जो सीन है कहीं से नहीं लग रहा कि नादिया एक्टिंग कर रही है। नादिया यू डन वेरी गुड जॉब, एक्सीलेंट। ड्रामा अगले मोड़ पे आ गया है, ले आया है फजर को शेर अपने घर, क्योंकि उसके बाप ने निकाल दिया। अब क्या हो रहा है अगले प्रोमो में हम देख रहे हैं कि वो कहती है कि मैं वापस जाऊंगी, और बड़ा खूबसूरत से डायलॉग बोला कि तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो, ठीक है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन एक लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है और मैं अपने बाप को धोखा देकर शादी नहीं करूंगी। वो गुस्से में है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, लेकिन मैं घर जाऊंगी और उनको क्लियर करूंगी सारी बातें। क्या होगा अगले एपिसोड में, क्या फजर अपने बाप को अपनी सच्चाई क्लियर करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर
वापस आ जाएगी शेर के घर में, जहां पहले ही उसका मुजरिम फहद बैठा हुआ है, जिसने उसको प्यार के नाम पर दिया धोखा। क्या वो बाप बेटे दोबारा से फजर को किसी नए चक्कर, नए जाल में फंसाएंगे? क्या शेर डिफेंड कर पाएगा फजर को? देखेंगे इसकी अगली एपिसोड में। कर रहे हैं हम सब लोग बहुत भरपूर तरीके से इंतजार। आएंगे एक और ड्रामे का रिव्यू लेकर, तो कहीं मत जाइएगा। ऑलवेज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग मैके न्यूज।